5.3 का 7th क्वेश्चन है। गिवन में किसमें क्या है, A8 यानी प्रथम पद, फर्स्ट टर्म A है, AN यानी कि nth टर्म या लास्ट टर्म, यह कितना है 62। SN सबका जो सम है, जोड़ है, योगफल है, वो है 210। और फाइंड क्या करना है, यानी गिवन तो हमें बता दिया हमने। फाइंड हमें क्या करना है, ज्ञात करना है N एंड D, यानी कि N यानी कि पद ज्ञात करना है इसके, और हमें सर्वांतर ज्ञात करना है। इस वीडियो में हम 7th और 8th दोनों ही पार्ट इसके करवाएंगे। हमें इसमें क्या क्या गिवन है, SN 210 गिवन है, और हमें फाइंड क्या करना है, N यानी कि N को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला, SN वाला फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे। SN इजिकल टू N/2 A प्लस AN, या यहां पर हम L भी लिख सकते हैं। N हमें फाइंड करना है। SN कितना गिवन है, 210 इजिकल टू N फाइंड नहीं है, इसलिए एज इट इज लिखेंगे। A 8 है और AN 62 है। 210 इजिकल टू N/2, इन दोनों का यदि हमने प्लस किया तो ये यहां पर कितने हो गए, 70 को हम इससे कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि यहां पर कितना आ गया, 210 इजिकल टू 35N। तो इसे हम यहां पे लिखेंगे 35N इजिकल टू 210। तो N इजिकल टू कितना हो जाएगा, 210/35, 210/35। अब इसको कैंसिल हम कर देंगे, तो ये 7 के टेबल में भी आ रहा है, 5 में भी आ रहा है, तो आपको जो भी इजी लगे उससे इसे कर लीजिए। यदि हम 7 से इसको करते हैं तो 7 5 जा 35 और 7 3 जा 21 और 0। अब इसे फिर हम 5 से करते हैं तो 5 बन जा 5 और 5 6 जा, ये 6 आ जाएंगे। N कितना आ गया, 6, यानी कि जो पद हैं, जो टर्म हैं, वो कितने हो गए, 6। अब हमें इसमें N तो फाइंड हो गया है, हमें D और ज्ञात करना है। D ज्ञात करने के लिए अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें AN था, A था, तो हमने N फाइंड कर लिया। अब हम फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे AN इजिकल टू A प्लस N-1 इंटू D। अब इसमें जो फॉर्मूला है, इसमें A हमें मालूम है, N भी फाइंड हो गया है, AN भी फाइंड है, गिवन है। तो AN कितना है इसमें, 62। A 8 प्लस N अभी हमने इसे ज्ञात कर लिया है, 6-1, और D हमें फाइंड करना है। अब हम इसे किस तरह से करेंगे, 62 यह 8 है, तो इनको हम यहीं रखेंगे। इसमें से यदि 6 में से 1 को माइनस किया, घटाया, तो 5 आ गए, तो जो हो गया 5D, यानी कि 8 प्लस 5D इजिकल टू कितना हो गया, 62। तो यदि हम इसको इधर ले लेते हैं, 62 माइनस 8 इजिकल टू 5D। 62 में से यदि 8 को क्या किया, हमने माइनस कर दिया, तो यहां पर आ गया 54 इजिकल टू 5D। तो D इजिकल टू 54/5, यानी जो D की वैल्यू निकली वो क्या आ गई, D इजिकल टू 54/5। हमें यही फाइंड करना था।
n इज इक्वल टू 6 एंड d इज इक्वल टू 54/5। यह थर्ड क्वेश्चन का 7th पार्ट कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन का 8th पार्ट है। यह पहले के जो 7 पार्ट हमने करवाए हैं उनसे थोड़ा अलग हटकर है और इम्पोर्टेंट भी है, इसे आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें हमें ए और एन फाइंड करना है, ज्ञात करना है। गिवन यानी दिया क्या क्या है, ए एन यानी कि जो इसके टर्म है वो हमें 4 दिया है, डी यानी सर्वांतर 2 दिया है, एस एन यानी कि जो सभी दिए गए हैं पद या टर्म उनका जो सम है योगफल है वो कितना है -14। इसमें हमें ए ज्ञात करना है, इसलिए यह उन सभी पार्ट से 7 पार्ट से हटकर है, आप इसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें हमें ए एन गिवन है और एन पहले फाइंड करना है, फिर हम ए फाइंड करेंगे। तो हमें एन फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन वाला। तो हम यहां पर इसमें लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन गिवन है कितना 4 दिया गया है 4, तो 4 इज इक्वल टू ए हमें फाइंड करना है तो एज इट इज आ जाएगा, एन भी हमें फाइंड करना है इसलिए एन भी एज इट इज आ जाएगा और डी गिवन है। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो केवल ए एज इट इज रहेगा, यह भी एज इट इज रहना चाहिए, लेकिन हम इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से कर देंगे। यहां पे जो 2 है तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 का मल्टीप्लाई जब n से किया यह 2 है तो 2n और -1 का यदि 2 से किया तो -2। यह क्या हो गया कि इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर लिया है। अब 4 इधर है और a प्लस 2n इधर है, यानी जे LHS है और जे RHS है। तो हम यहां पर इसे करेंगे 4, यह जो माइनस है यह इधर आ जाएगा तो प्लस का होके 2 इज इक्वल टू a प्लस 2n। अब a प्लस 2n इजिकल टू, इनको यदि हम इधर और इनको इधर दोनों को चेंज करते हैं तो हमारे साइन चेंज नहीं होंगे। जब केवल एक को हम ट्रांसफर करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तभी साइन चेंज होते हैं। a प्लस 2n हमने इधर ले लिया और 4 प्लस 2 6 इधर ले लिया। यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, यानी कि a प्लस 2n इजिकल टू 6। यदि हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि इसमें a की वैल्यू क्या हो गई 6 एज इट इज रहेंगे, ये जो 2n है इसका यदि पक्षांतर हो गया तो यह कितने होगा -2n। हम इसके प्लेस पर a की वैल्यू लिख देते हैं या फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं। अब हमें आगे क्या करना है, एस एन गिवन है, दिया गया है कितना है -14। तो एस एन की फॉर्मूला क्या है n/2। एक तो फॉर्मूला होता है 2a प्लस में करके n-1 इंटू डी, लेकिन यदि यहां पर ए एन हमारा फाइंड हो जाता है या गिवन में है तो हम इसको a प्लस ए एन या लास्ट टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। एस एन कितना है -14, एन कितना है हमें फाइंड करना है तो n/2 एज इट इज आ जाएगा। यहां चाहे आप छोटा ब्रैकेट लगा लें या बड़ा, इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ए के प्लेस पे ए लिख देंगे क्योंकि हमें ए अभी फाइंड नहीं है, और ए एन कितना गिवन था, ये कितना 4, तो यहां हमने 4 लिख दिया।
यानी कि n/2 ब्रैकेट में a+4। अब यह जो 2 है इनका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ गया 28 इजिकल टू a+4। अब इसको हम इस तरह भी लिखते हैं a+4 इजिकल टू, और ये यहां पर क्या था n इजिकल टू -28। यह हमारी क्या आ गई n ब्रैकेट के अंदर a+4 इजिकल टू -28। यह हमारा बन गया सेकंड इक्वेशन। अब हम इस सेकंड इक्वेशन में जो a की वैल्यू रखी है हम इसको a की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। यदि आप लिखना चाहें तो यहां पे लिख लीजिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन सेकंड। हिंदी मीडियम के बच्चे इसमें लिख लीजिएगा समीकरण 2 में a का मान रखने पर। समीकरण 2 क्या था n a+4 इजिकल टू -28। n के प्लेस पे n आ गया, a के प्लेस पे n की वैल्यू क्या थी, a की जो वैल्यू थी वो क्या थी a+2n इजिकल टू यह 6 था। तो a की वैल्यू कितनी थी, जो फर्स्ट इक्वेशन बना था a इजिकल टू 6 - 2। तो a के प्लेस पे हम लिख देंगे 6 - 2n +4 एज इट इज इजिकल टू -28। अब हम इन सब का मल्टीप्लाई कर देते हैं। n का मल्टीप्लाई हमने 6 से किया तो क्या आ गया 6n, n का -2 से किया तो कितना आ गया -2n स्क्वायर, n का 4 से किया तो 4n इजिकल टू -28। अब इसको हम थोड़ा जोड़ लेते हैं कि इसको पूरा कैसे हम करेंगे। तो यह क्या हो गया 4n प्लस के हैं और यह किसके हैं प्लस के 6n। तो यहां पर पहले हम लिखेंगे, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। जो हमारा जनरल फॉर्मूला है, व्यापक समीकरण है ax² + bx + c, उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे तो क्या आ जाएगा -2n स्क्वायर प्लस 10x, और यह जब इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -28 इजिकल टू 0। अब हम इसमें से 2 को कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने से क्या होगा, तीनों में इसका डिवाइड जा रहा है, इसलिए यह क्या होगा इक्वेशन थोड़ा छोटा हो जाएगा तो करने में इजी होगा। तो हम -2 को इसमें से कॉमन ले लेते हैं। यदि हमने -2 को कॉमन लिया तो क्या आ गया n स्क्वायर, माइनस लिया तो यह प्लस का हो गया n स्क्वायर, यह वाला माइनस का हो गया कितना 5n माइनस का हो गया, और यह जो माइनस का है यह इधर माइनस का था तो पक्षांतर होने के बाद ये प्लस का हो गया। अब यह यहां पर वापस माइनस का हो गया कितना 14 इजिकल टू 0। यह हमारा इक्वेशन बन गया। इसको आप चाहें तो फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये छोटा है इसलिए हम इससे कर सकते हैं कि हमें इस मिडिल टर्म के यानी मध्य पद के ऐसे 2 पार्ट बनाना है, ऐसे 2 भाग करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर तो आए इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर यानी कि 14। और जब हम इसको एक नंबर में से दूसरे को घटाएं यानी कि सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो एक संख्या जो है वो माइनस की आए और एक प्लस की आए। यह हम 4 चैप्टर में आपको बहुत अच्छी तरह बार बार समझा चुके हैं। तो ये क्या हो गया n स्क्वायर। ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 14 आता है 7 और 2, तो हम यहां पर लिखते हैं कि 7n प्लस के 5n। 7 में से 5 को यदि माइनस कर दिया तो कितने आ गए, 2 को माइनस कर दिया तो 5 आ गए। इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए 14 इजिकल टू 0। अब हम इनमें से कॉमन ले लेंगे
n को यदि हमने कॉमन लिया तो क्या आ गया n-7, और यहां हमने 2 को कॉमन लिया क्योंकि हमें ये दोनों ब्रैकेट सेम चाहिए। 2 को कॉमन लिया तो n, और इसमें 2 का डिवाइड दिया तो -7। अब एक ब्रैकेट बन गया n-7 और दूसरा बन गया n+2 = 0, यानी कि एक वैल्यू तो इसकी क्या हो गई n = 7 और सेकंड वैल्यू हो गई an = -2। तो -2 क्या है, नकारात्मक यानी नेगेटिव होने के कारण रिजेक्ट हो गई। मान्य क्या रही n = 7। अब हम a की वैल्यू, जो एक हमारा इक्वेशन था फर्स्ट, उसमें हम a = क्या था, वह 6 - 2n। तो a = कितना होगा, 6 के प्लेस पे 6 आ गया, -2 एज इट इज, n के प्लेस पे क्या आ गया 7। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 6 - 14, यानी कि a = -8। हमारे को 2 इसकी फाइंड करने थे, यानी कि ज्ञात करना था n और a। तो a हमारा कितना आ गया -8, और n हमने कितना फाइंड कर लिया, n आ गया 7, जो हम फाइंड कर चुके हैं। या n = 7 आ गया, यह हमने यहां पर फाइंड कर लिया था। यह हमारे थर्ड क्वेश्चन के 7th और 8th पार्ट कंप्लीट हो गए।